रसूलुहुन्नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूबा रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिन किराम, सूरह बक़रा जो है हमारे दर्स कुरान में उसका आगाज़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक रुकू जो है वो मुकम्मल हुआ और आज जो है दूसरे रुकू का आगाज़ करेंगे। सूरह बक़रा जो है उसकी इब्तदाई आयात में अल्लाह तबारक ताला ने मोमिनों का जो है वो तज़किरा फरमाया था। मोमिन जो हैं उनकी क्या क्या सिफ़ात हैं उनका अल्लाह तबारक ताला ने ज़िक्र फरमाया था कि जो मोमिन होता है वो क्या होता है, नमाजी होता है, वो अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाला होता है, गैब पर जो है वो ईमान लाता है और जो पहली कुतुब नाजिल हुई उन पर ईमान लाता है, कुरान पे ईमान लेकर आता है और आखिरत पर वो क्या रखता है, यकीन रखता है। उसके बाद जो है दो आयात के अंदर जो है वो काफिरों का जो है वो ज़िक्र किया गया कि काफिर जो हैं जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो है वो हसद किया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखियाँ की, जिनके मुक़द्दर में जो है फिर कुफ्र लिख दिया गया। फरमाया फिर आप इनको डराएं या ना डराएं, ईमान लाने वाले नहीं हैं, मोहर लगा दी अल्लाह तबारक ताला ने। उसके बाद जो है दूसरे रुकू का आगाज़ हो रहा है। इस रुकू में अल्लाह तबारक ताला ने मुनाफिकीन का जो है वो ज़िक्र फरमाया। कितने ग्रोह हो गए? 3 ग्रोह हो गए। पहला ग्रोह मोमिनों का ग्रोह और दूसरा काफिरों का ग्रोह और तीसरा जो है वो मुनाफिकीन का ग्रोह। अब मुनाफिक कौन होता है? मुनाफिक कौन होता है? मुनाफिक जो है एक अमली मुनाफिक होता है और एक एतकादी जो है वो मुनाफिक होता है। जो अकीदे के एतबार से मुनाफिक है उसकी तारीफ ये है जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहे लेकिन अंदर से काफिर हो, मुसलमान ना हो। ये तीसरी किस्म है और ये खतरनाक है, ये भी काफिर है, ये भी काफिर। क्यों? कि जुबान से और दिल से इकरार करना ज़रूरी है। जुबान से कोई कहते रहे मैं मुसलमान हूँ, अंदर से वो काफिर है तो वो काफिर ही है। लेकिन ये मुनाफिक जो है कुफर से भी जो है वो ज़्यादा खतरनाक है, काफिर से भी ज़्यादा खतरनाक है। देखिए ना, आप एक दुश्मन है, आपको पता है ये मेरा दुश्मन है, लेकिन अगर दोस्त आपका दुश्मन हो ज़्यादा खतरनाक है ना। दुश्मन का तो पता है ना वार करेगा, बंदा तैयार रहता है। अगर दोस्त जो है वार कर दे तो फिर बंदे ने किधर जा रहा है। इसलिए ये जो मुनाफिक थे ये मुसलमानों के साथ नमाजें भी पढ़ते थे और ये साबित करते थे कि हम क्या हैं, मुसलमान हैं, और अंदर से वो काफिर थे। अल्लाह तबारक ताला ने रुकू के शुरू में उनका जिक्र किया। फरमाया व मिनन नासी मन यक़ूलु, लोगों में से कुछ लोग, सारे नहीं, लोगों में से कुछ लोग यक़ूलु कहते आमन्ना, हम ईमान लाए। किस पर? अल्लाह पर। व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो मोमिन नहीं है, हालांकि वो मोमिन नहीं है। दावा करते हैं कि हम क्या लाए, ईमान लेकर आए, लेकिन वो मोमिन नहीं है। जुबान से कहते हैं, दिल से मानते नहीं, दिल से मानते नहीं। तो अल्लाह
तबारक ताला ने फरमाया ये दावा करते हैं लेकिन अंदर से मानते नहीं हैं। ये मुनाफिकीन जो है ये मक्का में नहीं थे, मक्का में नहीं थे। क्यों? मक्का में तो आजमाइशें थी। जौन सा बंदा मुसलमान होता उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती, उन्हें परेशान किया जाता, उनको जो है वो दुख दिए जाते। लेकिन जब अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, हुजूर मदीने में तशरीफ़ लेकर आए और लोग जो है बड़ी तेज़ी के साथ मुसलमान हुए और जंगें हुई, अल्लाह तबारक ताला ने जो है फतह अता फरमाई। अब उन्होंने जो काफिर थे, जो यहूदी थे, उन्होंने सोचा कि भाई अब जो हमारी सरदारी तो नहीं रहेगी, लेकिन ऐसे करते हैं कि साथ ऊपर से कलमा पढ़ लेते हैं, साथ मिल जाते हैं, और मिलने के साथ क्या होगा, जो बाहर से जो है माले गनीमत मिलेगा उसमें से हमारा भी हिस्सा हो जाएगा। तो वो अंदर से रहे काफिर, लेकिन जो है वो जुबान से वो कहने लगे कि हम क्या हो गए हैं, मुसलमान हो गए। तो अल्लाह तबारक ताला ने शाह फरमाया, वो कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए, हालांकि वो मोमिन नहीं है। उसके बाद फरमाया युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। अल्लाह को धोखा दे सकता नहीं। बाद में इसका तर्जुमा किया कि धोखा देते हैं। आला हज़रत रहमा और हमारे बुजुर्गों ने धोखा देना चाहते हैं, फरेब देना चाहते हैं, दे सकते नहीं। फरमाया कि वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। अल्लाह को कैसे वो धोखा दे रहे थे? वो तो बज़ाहिर हुज़ूर सल्लल्लाहु को धोखा दे रहे थे ना, कि अलैहिस्सलाम के सामने जो है वो कलमा पढ़ते थे, सहाबा के सामने वो कलमा पढ़ते थे और अंदर से उनके कुफर था, तो बज़ाहिर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु को धोखा दे रहे थे। तो अल्लाह तबारक ताला ने इसकी निस्बत जो है वो अपनी तरफ फरमाई। मकसद क्या है? फरमाया जो धोखा हुजूर को देना चाहते हैं वो हुजूर को नहीं चाहते, वो अल्लाह को धोखा देना चाहते। हुजूर को बज़ाहिर हुजूर को धोखा देते थे, तो फरमाया अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। और किनको? वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, उनको भी धोखा देना चाहते। वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, फरमाया वो नहीं धोखा देते लेकिन अपने आप, वो अपने आप को ही धोखा देते हैं, वो शऊर नहीं रखते। वो अल्लाह और उसके रसूल को कैसे धोखा दे सकते हैं? वो तो अपने आप को ही धोखा देते हैं। और उसके बाद फरमाया फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है, मर्ज है। इससे पता चला बीमार बंदा होता है ना, जिस्मानी बीमारियां होती हैं, जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ रूहानी बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि दिल की जो बीमारी है वो रूहानी बीमारी है। तो फरमाया उनके दिलों में क्या है? मर्ज है, उनके दिलों में बीमारी है। अब दिलों के मर्ज क्या होते हैं? दिलों के मर्ज होते हैं हसद, दिलों का मर्ज होता है कीना, दिलों का जो है मर्ज होता है बुग़्ज़। यही बीमारियां थी उनको। जो मुनाफिक थे वो कहते थे कि हमारी सरदारी थी वो सारी ख़त्म हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु आए और आने से सारे लोग जो हैं अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने वहाँ रियासत बना ली, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। अब क्या कर सकते थे? अब उन्होंने हसद किया। याद रख लें, हसद बहुत बड़ी बीमारी है। मेरे अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है, फरमाया जिस तरह आग सूखी लकड़ियों को